हाँ जी स्टूडेंट्स, पेश हाँ तुहाडे सामने कमर्स वाला दी नैक्सट वीडियो लैके। देखो बेटा, आपां हुण तक जो कीता उहदे विच कीता सी रूल्स, गोल्डन रूल्स की सी? रीयल अकाउंट, परसनल अकाउंट ते नॉमिनल अकाउंट। तीन तरह के अकाउंट होंदे आ, परसनल अकाउंट, रीयल अकाउंट ते नॉमिनल अकाउंट। उन्हां दे रूल की सी? आपां ਜਿਹੜੀ ट्रैडिशनल अप्रोच विच कीता सी। किहदे विच कीता सी? ट्रैडिशनल अप्रोच विच कीता सी। उहदे नाल दा एक जर्नल एंट्रीज भी तुहानूं कीतियां, भी तुहानूं होमवर्क भी दिता, तुसीं कर करके भेजिया है ना। वधिया रिस्पॉन्स सी, ठीक है। उहदे विच की सी? जर्नल थोड़ा रिवाइज करिए पहला। उहदे विच सी जिवें परसनल अकाउंट सी तां की प्राप्तकर्ता वाले नूं डेबिट, देने वाले नूं क्रेडिट। प्राप्तकर्ता नूं डेबिट, देने वाले नूं क्रेडिट। रियल अकाउंट, जो संपत्ति वपार विच आवे डेबिट, जो संपत्ति वपार विच जावे क्रेडिट। जो संपत्ति वपार विच आवे डेबिट, जो संपत्ति वपार विच जाए क्रेडिट। ते नैक्सट आ गया सी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट सी सारे खर्चे ते हानियां डेबिट, सारे लाभ ते आमदना क्रेडिट। सारे खर्चे ते हानियां डेबिट, सारे लाभ ते आमदना क्रेडिट। ये रूल्स ट्रैडिशनल अप्रोच का। हुण नैक्सट आ जाती है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच मतलब अजकल की चल रहा है करना, चाहे तुसी कर लो बेटा ट्रैडिशनल अप्रोच नाल, चाहे मॉडर्न अप्रोच नाल। डेबिट ते क्रेडिट सेम ही है, आंसर उनका सेम ही आएगा। पर यह कह लो भी जिमें आप मोबाइल लैन जाने ना, जो आप मोबाइल लैन जाने वो कहते जी पहला नोट 9 सी, हुण नोट 9 प्रो आ गया, मतलब थोड़ा जिहा उनका वर्जन अप आ गया। बस उस तरह ही पहला गलैक्सी सैमसंग गलैक्सी एस सी, हुण गलैक्सी एस प्रो आ गया, उनका वर्जन थोड़ा जिहा अप आ गया। बस इवें उनका थोड़ा जिहा वर्जन अप है दोवें भरा ही है, वो वड्डा सी, ये छोटा है, ये नवां है। मॉडर्न अप्रोच विच की है? मॉडर्न अप्रोच विच है बेटा भी मॉडर्न अप्रोच विच एक इनू 6 भागों में वंडिया है। एसैट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसिस एंड लॉसिस ते कॉन्ट्रा अकाउंट्स। एक्सपेंसिस एंड लॉसिस ते कॉन्ट्रा अकाउंट्स। हुण पहला आ जांदा है एसैट्स। एसैट्स का रूल देखो की है। एसैट्स का नेम ऑफ द अकाउंट विच एसैट्स का रूल की है? एसैट अकाउंट विच जे एसैट इनक्रीज हुंदे ने, ध्यान दिओ, जे एसैट इनक्रीज हुंदे ने तां डेबिट, जे एसैट्स डिक्रीज हुंदे ने तां क्रेडिट। एसैट्स इनक्रीज होणगे तां डेबिट, जे एसैट्स डिक्रीज होणगे तां क्रेडिट। मतलब एसैट्स जे वधणगे तां डेबिट, जे घटणगे तां क्रेडिट। क्लीयर है? बस इहदे विच की है, तुहानूं एसैट्स नूं पहचानना आना चाहिए भी एसैट्स हैगे किहड़े-किहड़े। वो मैं तुहानूं पहलां दस्सिआ है, इहदे विच भी तुहानूं दस दिना। हुण वेखो ना, एसैट्स वधणगे तां दूजा डेबिट, ते एसैट्स घटणगे तां क्रेडिट। दिमाग च रखनी है। हुण इहदे एसैट्स विच है कि एसैट्स विच कैश है, नंबर 2 बैंक आंदा है, डैटर्स आंदे ने, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स। नंबर 2 ते प्रीपेड एक्सपेंसिस। ये तुहानूं मैं दस्सिआ है जिहड़े 4, दोबारा सुनिया जी, 4 दस्से सी। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड इनकम, अनअर्नड इनकम। इहदे विच तुहानूं दस्सिआ सी किहड़ी 2 चीज़ां एसैट्स आंदियां, किहड़ियां 2 चीज़ां लायबिलिटीज़ आंदियां। वो दोबारा एक बार सुन लिया जी। प्रीपेड, अक्रूड इनकम, गुडविल, कॉपीराइट, एक्सट्रा। गुडविल किहड़ा सी भला? एसैट्स इनटैंजीबल। गुडविल किहड़ा एसैट सी? इनटैंजीबल। वो भी कॉपीराइट से, ठीक है। ये सारे एसैट्स आंदे। ये जे इन्हां एसैट्स दे विच इनक्रीज होवेगी, वाधा होएगा तां डेबिट होएगा, जे इन्हां एसैट्स विच कमी आएगी तां क्रेडिट होएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैश व्यापार विच आया, कैश वधिया तो कैश की होएगा? डेबिट होएगा। क्लीयर है? जे कैश व्यापार विचों गया तो कैश घट गया तो की हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लीयर है? मशीनरी साडी की है? आप है ना, फिक्स्ड एसैट है। मशीनरी कित्थे गई साडी? आप प्लांट एंड मशीनरी। पर ये की है? साडी फिक्स्ड एसैट है। फिक्स्ड एसैट है, हाँ। एसैट का रूल की है? एसैट वधणगे। जे मशीनरी खरीदी, इहदा मतलब एसैट वधिया, तो मशीनरी अकाउंट की होएगा? डेबिट होएगा। जे मशीनरी वेची तो मशीनरी का अकाउंट की हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। दिमाग में आ गई गल? फर्नीचर है, जे फर्नीचर खरीदिया तो की होएगा? डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनक्रीज हो गई फर्नीचर विच, फर्नीचर वध गया साडे कोल, पहला घट सी फर्नीचर, हुण ज़्यादा फर्नीचर हो गया। उस तरह ही जे फर्नीचर वेचता तो फर्नीचर साडे कोल घट गया,
घट गया ना, फर्नीचर पहला ज़्यादा सी, हुण चला गया फर्नीचर, तो वह की हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, फिर फर्नीचर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दिमाग में आ गई गल। उस तरह ही नैक्सट आ गया बेटा जी लाइबिलिटीज़। नैक्सट की आ गया लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का की है, लाइबिलिटीज़ का रूल है भी लाइबिलिटीज़ इन केस घटदियां है तो डैबिट, तो वधदियां है तो क्रेडिट। उनके उल्ट हो गया, एसेट्स के उल्ट हो गया। लाइबिलिटीज़ इन केस घटदियां ने तो डैबिट, वधदियां ने तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज़ में आंदा की है, क्रेडिटर, बिल पेबल, बोरोइंग्स, बैंक लोन, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस है या ओवरड्राफ्ट है, ये सारियां किंदे चांद एक किंदे एक ही हुंदियां ने साडियां लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब है बेटा मान लो आपां किसी कोलों पैसे उधारे लेने आ ते साडे वास्ते की होगी लाइबिलिटी, साडे वास्ते की होगी लाइबिलिटी। देखो आपां किसी कोलों मोहन कोलों पैसे उधारे लए, मोहन कोलों पैसे उधारे लए, लोन फ्रॉम मोहन, मोहन कोलों पैसे उधारे लए तो साडी लाइबिलिटी वधी के घटी, पैसे उन्होंने वापस देने पैने ने, पैसे उन्होंने वापस देने पैने ने, इहदा मतलब साडी लाइबिलिटी वध गई। तो जे वधेगी तो की होएगा क्रेडिट, वधेगी तो क्रेडिट। हुण जर्नल एंट्री करके देखिए, हुण जदों मोहन कोल आपां पैसे लैने आ तो कैश अकाउंट डैबिट, तो देने वाला कौन है मोहन, टू लोन फ्राम मोहन, इहदा मतलब लोन फ्राम मोहन की हो गया क्रेडिट, लोन फ्राम मोहन की हो गया क्रेडिट। इनका मतलब जिमें भी लाइबिलिटी वधी है, लोन फ्राम मोहन साडी एक लाइबिलिटी है, लोन फ्राम मोहन साडी एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी दे विच वाधा होया ते उन्होंने की कर दिता असी क्रेडिट। समझ लग गई? एसेट्स का भी रूल पता लग गया, तुहानूं लाइबिलिटीज़ का भी रूल पता लग गया। नैक्सट बेटा आ गया जी कैपिटल। कैपिटल दा की, कैपिटल दे विच बेटा हुंदा है, कैपिटल जे डिक्रीज होएगी तो डैबिट होएगी, इनक्रीज होएगी तो क्रेडिट होएगी। क्लीयर है? जे कैपिटल वधदी है तो क्रेडिट, कैपिटल घटदी है तो डैबिट। देखो आपां उहदे विच भी कीता सी जर्नल एंट्रीज। मान लो कोई ओनर है, वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, मतलब पहला व्यापार दे विच कैपिटल लगाई उन्हें, उस तो बाद 50,000 रुपया होर लगाया तो कैपिटल उनकी वध गई। पहला लाख रुपए नाल बिजनेस चलता पाया सी, हुण 50,000 रुपया होर लगाया, उनकी कैपिटल वधी, वधी ना। तो एंट्री की होएगी, जदों पैसे उन्हें लाए तो एंट्री होएगी कैश अकाउंट डैबिट, बोलो कैश अकाउंट डैबिट टू कैपिटल अकाउंट। इहदा मतलब टू कैपिटल का मतलब कैपिटल क्रेडिट। ठीक है ना, मैं तुहानूं दस्सिया सी भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट लिखना है तो जर्नल एंट्री में जदों टू लिख देने तो इहदा मतलब क्रेडिट ही हुंदा, इहदा मतलब क्रेडिट ही हुंदा। इहदा मतलब टू कैपिटल अकाउंट का हो गया भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। क्यों क्रेडिट होया? क्योंकि उस व्यक्ति ने 50,000 रुपया ओनर ने होर इंट्रोड्यूस किया, उस ओनर ने 50,000 रुपया होर इंट्रोड्यूस किया सी ते कैपिटल वधी सी। जे कैपिटल वधेगी तो वो क्रेडिट होएगी, और जे कैपिटल घटेगी तो वो की होएगी डैबिट। हुण तुसीं मैनूं दसो भी कैपिटल घटेगी क्यों, किवें घटेगी? भला कैपिटल उस वेले घटेगी जदों कोई व्यक्ति आपदे परसनल यूज वास्ते पैसे विचों कढ लजेगा। जदों कढेगा तो उन्होंने की कहंदे ने भला ड्राइंग्स, उन्होंने की कहंदे सी आपां ड्राइंग्स। जदों भी ओनर कोई आपदे परसनल यूज वास्ते मान लो उन्हें लाख रुपए की कैपिटल लगी हुई है, 10,000 रुपए विचों कढ के लै गया, वो कढ के लै गया तो इहदा मतलब उन्हें की कीतियां ड्राइंग्स कीतियां, उन्हें की कीतियां ड्राइंग्स कीतियां। ते ड्राइंग्स नाल उनकी कैपिटल हमेशा की हुंदी है घटदी है। जदों कैपिटल घटदी है तो उदों की हुंदा डैबिट। तां ही आपां ड्राइंग्स नूं डैबिट करदे हैं ना, ड्राइंग्स अकाउंट डैबिट टू कैश करदे हैं ना। जो भी ड्राइंग्स करेगा ड्राइंग्स अकाउंट डैबिट टू कैश, पैसे लैके जा रहा है, बिजनेस विचों पैसा चलिया है तो जो चीज़ व्यापार विचों जावे क्रेडिट, ਜਾਂ कैश है जिहड़ा साडा एसट है वो घट रहा है वो क्रेडिट। समझ लग गई ना बेटा? क्लीयर है? ड्राइंग्स नाल कैपिटल घटेगी तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करन नाल कैपिटल वधेगी। कैपिटल जदों वधेगी तो क्रेडिट होएगी, कैपिटल घटेगी मतलब वो जो ड्राइंग्स करेगा तो वो डैबिट हो जाएगी। क्लीयर? नैक्सट बेटा आ गया हुंदा रेवेन्यू। रेवेन्यू की हुंदा? रेवेन्यू तुहानूं मैं दस्सिया सी भी रेवेन्यू है ना जिहड़ा वो आमदना है, व्यापार दीआं आमदना। रेवेन्यू मतलब आमदनस, आमदनस। रेवेन्यू विच आंदा की है? जिवें बैड डेट रिकवर्ड है
बैड डेट्स रिकवर्ड तुहानूं खैर बाद च दसांगा। मतलब बैड डेट्स हुंदा ना डुੱਬਿਆ खाता भी जदों पैसे आपां किसी को लैणे सी वो डुੱਬ गए है ना, वो डुੱਬ गए तो उन्होंने बैड डेट्स कहते हैं। तो जदों वो व्यक्ति मान लो नहीं दिंदा तो वो बैड डेट्स हो गए। बाद में कहता है भी यार आप वार वार उन्हें कोल गेड़े मारने तो वो पैसे दे देंगे, उन्होंने कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, मतलब रिकवर हो चुके हैं, वही पैसा सानू रिकवर हो गया। तो रिकवर हो गया तो साडी की होगी वो आमदन, साडी की होगी आमदन। बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया। इंटरस्ट रिसीव्ड, जो कोई इंटरस्ट मिले है तां भी साडी आमदन है। कमीशन रिसीव्ड है तां भी साडी आमदन है। रेंट रिसीव्ड है तां भी साडी आमदन। रिसीव्ड जिंदे नाल लिखिया होवे, रिसीव मतलब प्राप्त होया, जो कुछ भी सानू प्राप्त होया रेंट के रूप में, कमीशन के रूप में या इंटरस्ट के रूप में, या कोई बैड डेट्स रिकवर हो गया तो वह की हो गया साडी रेवेन्यू। हुण रेवेन्यू ते की रूल अपलाई हुंदा है, इन केस रेवेन्यू है जिहड़ा वो घटदा है, रेवेन्यू घटदा है तां डेबिट ते रेवेन्यू वधदा है तां क्रेडिट। क्लीयर है, रेवेन्यू घटदा है तां डेबिट ते रेवेन्यू वधदा है तां क्रेडिट। ठीक है, रेवेन्यू किवें, हुण वेखो ना, मान लो आपां नूं कमीशन रिसीव, कमीशन प्राप्त होया तो कैश अकाउंट डेबिट आप पिछली अपने जर्नल दे विच एंट्री दे विच कमीशन रिसीव्ड भी दी एक एंट्री कराई सी, तो कमीशन रिसीव होया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन करते हैं, मतलब टू कमीशन का मतलब कमीशन क्रेडिट करता, टू कमीशन का मतलब कमीशन क्रेडिट करता। इहदा मतलब साडे कोल कमीशन जिहड़ा रेवेन्यू प्राप्त होया सी, जदों रेवेन्यू वधिया तो उहनूं की कीता क्रेडिट हो गया। जे रेवेन्यू घटेगा कमीशन देवांगे तो डेबिट हो जाएगा, जे कमीशन देवांगे तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होएगा ना, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होएगा ना, तो उदों कमीशन की हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। लास्ट ते आ गया बेटा जी एक्सपेंसिस एंड लॉसेस, ये रेवेन्यू के बिल्कुल उल्ट। हुण जे आमदन हुंदी है, आमदन मान लो घटदी है तो डेबिट है, वधदी है तो क्रेडिट है। उवें खर्चे है जिहड़े जे इनक्रीज होणगे वधणगे तो डेबिट ते घटणगे तो क्रेडिट, वधणगे तो डेबिट घटणगे तो क्रेडिट। खर्चों दे विच आउंदा की है, एक्सपेंसिस एंड लॉसेस विच आउंदा की है, सैलरी है, सैलरी मतलब तनख्वाह, वेजिज मतलब मजदूरी, कैरियज कोई भाड़ा दिता है, स्टेशनरी दी है, स्टेशनरी मतलब जिवें ऑफिस विच पैन पेंसिलां कापियां का खर्चा है ना। एडवरटाइजमेंट, एडवरटाइजमेंट का मतलब है कोई मतलब जो आप ऐड लगाने उनका कोई खर्चा है, कोई रेंट दिता है, बैड डेट्स हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जो कोई एसेट वेचा सी उहदे तो कोई लॉस हो गया, लॉस बाय थैफ्ट, कोई चोरी हो गई सी, चोरी नाल कोई नुकसान हो गया, ये सारे किहदे विच आंदे ने एक्सपेंसिस विच। हुण एक्सपेंसिस जिहड़े ने वो इनक्रीज होणगे तां डेबिट होएगा, तो डिक्रीज होणगे तां क्रेडिट होएगा। हुण एक्सपेंसिस किवें इनक्रीज हो गए, मान लो आपां सैलरी दित्ती तो साडा खर्चा वधिया, सैलरी दित्ती तां साडा खर्चा वधिया, तां उहदे च एंट्री की होएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, दे रहे हैं टू कैश। ठीक है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों हुई, क्योंकि साडा खर्चा वधिया सी, इसलिए जदों इनक्रीज हुई सी तां असीं उहनूं डेबिट करना है। जे डिक्रीज मान लो रेंट पे किया है, मान लो रेंट असीं पे किया है तां वो की होएगा डिक्रीज, डिक्रीज हो गया ना, तां उदों की होएगा क्रेडिट होएगा, उदों की होएगा क्रेडिट होएगा। ठीक है ना, सॉरी उदों क्रेडिट होएगी जे खर्चा डिक्रीज होया था, जे खर्चा मतलब पे किया नहीं आप सॉरी क्या जे मिले तो वह की होएगा क्रेडिट। मैं सॉरी गलत बोल गया सी, जे उन्होंने पे किया इनक्रीज होएगा, जे रिसीव होया तो डिक्रीज हो गया। क्लीयर है गल। हुण आपां देखो ना ट्रैडिशनल अप्रोच तो मॉडर्न अप्रोच, ट्रैडिशनल अप्रोच तो मॉडर्न अप्रोच के विच की आंदा है, सेम की है, इहदे की है समानता यह है भी वेखो ना जिहड़े एसेट्स अकाउंट है सारे दे सारे दी सारियां आ एसेट्स ते रीयल अकाउंट आपां कीता सी, रीयल अकाउंट ते एसेट्स अकाउंट सेम है। ठीक है, पढ़ के वेखिया जी, लायबिलिटी ते कैपिटल ये परसनल अकाउंट के रूल इहदे ते लागू होंदे आ, रियल अकाउंट वाला रूल ट्रैडिशनल ते मॉडर्न विच समानता। रियल अकाउंट वाले रूल किंदे लागू होंदे ने, एसेट्स अकाउंट ते। परसनल अकाउंट वाले रूल किंदे ते लागू होंदे ने, लायबिलिटी ते कैपिटल अकाउंट ते नॉमिनल अकाउंट वाले रूल किंदे ते लागू होंदे ने,
ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ ਜੋ ਸੰਪत्ति ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਡੈਬਿਟ, ਜੋ ਸੰਪत्ति ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਵੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਸੰਪत्ति ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੈਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਾਊਂਟਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਾਊਂਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਹੈ। ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੈਸ਼ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਉਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਊਂਟਰ ਐਂਟਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਗੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਕੁ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ, ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰੇ ਏਕਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਰੇ ਏਕਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਅਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਐਸੈਟਸ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰ ਰੈਵਨਿਊ, ਲੈਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਦੋਂ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ, ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ, ਤੇ ਜੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਕ੍ਰਾਈਮ मतलब रेवेन्यू लाइबिलिटी कैपिटल, रेवेन्यू लाइबिलिटी ते कैपिटल रूल इको अप्लाई करना है। अरे एकता ते एक ते रिश्वत लेना क्राइम ते दूजा। उनके उल्ट जे इनक्रीज है तो क्रेडिट, जे डिक्रीज है सॉरी जे इनक्रीज है तो क्रेडिट तो जे डिक्रीज है तो डेबिट। ओके जे डिक्रीज है तो डेबिट। हुण देखो बेटा पहला आ गया मोहन स्टार्टड बिजनेस विद कैश ₹10,000। एंट्री नंबर 1 मोहन स्टार्टड बिजनेस विद कैश। एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन के कैपिटल, कैपिटल आएगा क्योंकि मालक का नाम कदे भी किताबां विच नहीं आउंदा। किन्ने रुपए 1 लाख। हुण रूल की होएगा देखो कैश नाल स्टार्ट किया है, कैश साडा की है एसट है, एसट की आ गया आ पिया एसट आ गया वध गया तो डेबिट। इहदा मतलब कैश वधिया तो डेबिट। तो कैपिटल, कैपिटल की सी फिर साडी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की हैगी है कैपिटल किधर गई आ पिया एक ही होगी वधी है तो क्रेडिट। बिजनेस की लाइबिलिटी वधी है ना बेटा, वधी है ना क्योंकि बिजनेस नूं पैसे उन्हें दिते उन्होंने पैसे वापस करने पैने ने, पैसे उन्हें वापस करने पैने ने, वापस करने पैने ने बिजनेस में तो उनकी लाइबिलिटी वध गई, लाइबिलिटी वध गई तो क्रेडिट। ओके कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नैक्सट नंबर 2
परचेज मशीनरी रुपीज़ 50,000 50,000 रुपए की मशीनरी खरीदी। मशीनरी की है साडा एसट है, एसट वधिया तो डैबिट, मशीनरी अकाउंट डैबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है, नगद खरीदी सी। ओके, किन्ने हज़ार रुपए की? 50,000 रुपए। गल क्लीयर होती जाती है बिल्कुल। देखो ना 50,000। अगों आ गया बेटा जी रेंट पेड। अगों की आ गया? रेंट पेड। रेंट दिता, रेंट दिता तो रेंट साडा की है? खर्चा। आ पिया एक्सपेंस, एक्सपेंस वध गया, जो वधिया तो डैबिट तक की होएगा? रेंट अकाउंट डैबिट टू आएगा कैश अकाउंट। कैश जा रहा है, कैश घट रहा है, कैश नाल दित्तियां ना टू कह रेंट पेड, रेंट पेड। समझ लगी जाती बेटा सारी गल। हुण जे कोई डाउट रह गया तो मैं दोबारा पूछ लेना, चाहे फोन पर पूछ लिया जे, मोबाइल नंबर WhatsApp पर पूछ लिया जे। WhatsApp वाला अपना ग्रुप बनया है पंजाब लैवल के स्टूडेंट्स का, WhatsApp का एक ग्रुप बनया है। वो ग्रुप दे विच स्टूडेंट्स आप भी डिस्कशन करते रहते हैं, वो डिस्कशन करते रहते हैं, डिस्कशन नाल आप भी आंसर कर एक दूजे को दे रहे हैं। तो जे कोई डाउट है तो उनका आंसर मैं दे देना है ना। उस ग्रुप में पूछ लेना तुसीं, चाहे मैंने पर्सनल फोन करके पूछ लेना। बेटा चैनल को सबसक्राइब करो, चैनल को सबसक्राइब करोगे तो तुहानूं नवीं अपडेट्स आउंदियां रहणगियां। बैल आइकॉन दबाओ। मैक्सीमम इस वीडियो में जे तुहानूं पसंद आवे मैक्सीमम शेयर लाइक तो कमेंट करके जरूर दसना भी सर सानू समझ आ गई कि नहीं आ गई। कमेंट्स मैक्सीमम करो ताकि मैनू पता लगे भी मेरे लैक्चर्स का रिस्पॉन्स आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, चैनल को सबसक्राइब करो तो मैक्सीमम लाइक शेयर ते सबसक्राइब करो। देखो बेटा रेंट कितना रेंट है? 5,000 रेंट कितना? नैक्सट आ गया कमीशन रिसीव। कमीशन प्राप्त होया रूल रेवन्यू जो प्राप्त होया तो रेवन्यू साडा वधिया, जो वधिया तो की होएगा? क्रैडिट होएगा। वधिया तो की होएगा? क्रैडिट होएगा। तो कमीशन रिसीव है तो की होएगा? कैश आ रहा है, कैश कैश मिलेगा, एसट्स वधणगे, एसट्स वधणगे तो डैबिट होणगे। कैश अकाउंट डैबिट, कमीशन की है साडा? रेवन्यू, रेवन्यू वधेगा की होएगा? क्रैडिट टू कमीशन अकाउंट। ओके, कमीशन रिसीव किन्ने? 4,000। जे बेटा कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आपके टीचर्स को कन्फर्म कर लेना तो जा मैनू पूछ लेना। नैक्सट आ गया पुत्र जी ओनर्स विदड्रा कैश फ्राम बिजनेस फॉर परसनल यूज। जो ओनर्स ने पैसे कढ़ाए, ओनर ने पैसे कढ़ाए तो इनका मतलब ड्राइंग्स हो गई, ड्राइंग्स हो गई तो उनकी कैपिटल घट गई। जे कैपिटल घट गई तो की होएगी? डैबिट। की होएगी? डैबिट। कहांगे कि उन्होंने ड्राइंग, ड्राइंग्स अकाउंट डैबिट टू कैश जा रहा है ना साढ़े को, कैश अकाउंट। किन्ने रुपए कढ़ाए उन्हें? 4,000। किन्ने रुपए कढ़ाए उन्हें? 4,000। विदड्रा मनी फॉर पर्सनल यूज। ओके, नैक्सट एक लास्ट एंट्री है, इत्थे कर दें। लास्ट एंट्री है एंट्री नंबर 6। की कहता है? लोन फ्राम मोहन रुपीज़ 50,000। लोन फ्राम मोहन, मोहन को लोन लिया, साड़ी लाइबिलिटी वध गई, सानू देना पैना वापस। क्लीयर है? लाइबिलिटी वधी, जो लाइबिलिटी वधी तो की होएगी? क्रैडिट। इहदा मतलब लाइबिलिटी वधी। लोन फ्राम मोहन, मोहन को लोन लिया तो साढ़े को की आया? पैसा। पैसा आया तो कैश भी साढ़े को वधिया, जो एसट वधे तो डैबिट, लाइबिलिटी वधी तो क्रैडिट, एसट वधे तो डैबिट। इहदा मतलब कैश अकाउंट की आ गया? डैबिट। तो लाइबिलिटी बढ़ गई तो टू लोन फ्राम मोहन। इतने लिख दो लोन फ्राम मोहन। किन्ने रुपए लाए उन्हें? 5 लाख रुपए लिया।
बेटा क्लीयर है? बस आही है, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਡਰਨ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕਲਿੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਲੈਕਚਰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ करना है चैनल, तो मैक्सिमम कमेंट्स करके मैंने दसने भी सर सानू समझ आ चुकी है, लैक्चर ठीक सी या नहीं ठीक सी, या सानू आ प्रॉब्लम। ठीक है, ओके बेटा, बाय।